तो आज हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कि आपको एग्जाम में इजीली एक से दो नंबर दिला सकता है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम कार्बन की नेमिंग सीखते हैं, कार्बन और इट्स कंपाउंड्स के। IUPAC नॉमेनक्लेचर में मेनली 3 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आपको मैं जैसे दे रही हूँ C और ये आपके लगे हैं यहाँ पे H। ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए आपके? 1 2, इसकी नंबरिंग कर ली 1 2। ठीक है, तो कार्बन आपके कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया 6। तो 2 कार्बन है अगर, तो इसका बोला जाएगा एथ, तो ये बन जाएगा C2H6। तो ये हो गया हमारा इथेन। ठीक है, तो जैसे हमने 2 कार्बन को एथ बोला, वैसे ही किसी कंपाउंड में अगर सिंगुलर कार्बन होता है, तो जैसे C है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, सिंगुलर कार्बन है, H 4 हैं, तो जब एक ही कार्बन होगा तो इसे बोला जाएगा मेथ। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है C के अगल बगल, तो ये हो जाएगा एन, तो ये हो जाएगा मीथेन। आपको पता होगा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसे 4 जो बॉन्ड्स हैं निकल सकते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, एक होता है एन, एक होता है ईन और एक होता है आइन। तो अगर हमारा है C सिंगल बॉन्ड C, तो इसे बोला जाएगा, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथेन। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड होता है तो ये हो जाता है इथईन। और जब भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो इसे बोलते हैं इथाइन। ठीक है, तो 1 कार्बन मेथ हो गया, 2 कार्बन एथ हो गया, 3 कार्बन हो गया प्रॉप, 4 कार्बन हो गया ब्यूट, 5 कार्बन हो गया पेंट, 6 कार्बन हो गया हेक्स, 7 कार्बन हो गया हेप्ट, 8 कार्बन हो गया ऑक्ट, 9 कार्बन हो गए नॉन, और 10 कार्बन होंगे तो उसे बोला जाएगा डेक। ठीक है, अब हम फंक्शन ग्रुप्स देखेंगे कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक होता है COOH, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो कि एक एसिडिक ग्रुप होता है। ठीक है, और दूसरा होता है COOR, जो कि एस्टर ग्रुप होता है। और यहाँ पे R क्या है? R कोई भी कार्बन कंपाउंड है, जैसे प्रोपेन हो गया, इथेन हो गया, कोई भी कार्बन का ही कंपाउंड हो गया। ठीक है, एक होता है CHO, जिसको बोला जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, एक हो गया C डबल बॉन्ड O, इसको बोला जाता है कीटोन। और एक हो गया NH2, जो कि होता है अमाइन। ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं ओइक बोल के, एस्टर को एस्टर ही बोलते हैं, एल्डिहाइड में पीछे AL लगाया जाता है, कीटोन में पीछे ONE लगाया जाता है, और अमाइन में पीछे लगाया जाता है, बोलते हैं अमीनो। ठीक है, और अब हम देखेंगे ये फंक्शन ग्रुप्स लिखे कैसे जाते हैं। तो COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक, C डबल बॉन्ड OOR ये होता है हमारा एस्टर, C डबल बॉन्ड O होता है कीटोन, और C डबल बॉन्ड OH दैट इज CHO ये होता है एल्डिहाइड। ठीक है, अब हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं देखने के लिए कि आपको आया कि नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो किसी भी कार्बन कंपाउंड में प्रायोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन की हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो ये हो गया हमारा पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? C, ये हमारे 2 H हो गए। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये C, फिर ये H हो गया, ये हो गया CH3,
और यहाँ पे आएगा CH2 एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे H है। एक दो तीन चार वैलेंसी, 1 2 3 4, एक्चुअली यहाँ पे नहीं आएगा। 1 2 3 4 हमारे कंप्लीट हो रहे हैं और यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये हमारा बन गया। चूँकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉप। और चूँकि डबल बॉन्ड जो है हमारे पहले कार्बन पे लगा है, तो ये हो जाएगा प्रॉप इन। आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉप 1 इन और प्रॉप इन सेम चीज़ है, ठीक है। दूसरा लेते हैं क्वेश्चन, तो ये हो गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट। और हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा है पहले कार्बन पे, क्योंकि पहला कार्बन ये माना जाएगा 1 2 3 4, तो हो जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है। ब्यूट 1 आइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आइन हो जाएगा, तो ये ब्यूटाइन हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं CH3 CH2OH, तो ये हो जाएगा C 3H, फिर C 2H, फिर यहाँ पे लग गया OH। तो हमारे पास कितने कार्बन हो गए 2 कार्बन को बोला जाता है एथ, और चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ईथेन। और OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, जिसे बोला जाता है ऑल, तो ये हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और चूँकि OH लगा है तो ऑल, तो ये हो गया इथेनॉल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने लिया CH2 CH3 एक्चुअली CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला कार्बन लिखा 3 H है, 3 H लगाए सिंगल बॉन्ड, फिर दूसरा कार्बन C वो लिखा, 1 H है तो नीचे 1 H लगा दिया, ठीक है। ये देखो मैं सारे H लगा दे रही हूँ पहले। अब देखो ये जो CH3 है ये ब्रैकेट में लगा है, मतलब ये जो CH3 है ये एक्चुअली में आप यहाँ पे C डाल के H3 नहीं बनाओगे, क्योंकि ये CH3 ब्रैकेट में है तो ये CH3 फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर CH3 पूरा, ठीक है। फिर ये हो गया CH2 ये वाला HH, और लास्ट में हमने COOH जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ठीक है। जब CH3 फंक्शनल ग्रुप में जोड़ा जाता है तो उसे बोला जाता है मेथिल, ठीक है। और तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो ये हो जाएगा ब्यूटे। और चूँकि पहले पे COOH जुड़ा है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम ओइक से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक। और चूँकि हमारे तीसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमारा तीसरा कार्बन है, इस पे मेथिल है, तो हम ब्यूटेनोइक के पहले लिखेंगे 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। CH3 फंक्शनल ग्रुप में मेथिल होता है, वैसे ही C2H5 अगर फंक्शनल ग्रुप की तरह जुड़ा हो तो वो हो जाता है एथिल। तो ये थी हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपका बेसिक IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर आप चाहें तो हम एडवांस भी कर सकते हैं। थैंक यू।